75 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन भारत के दो टुकड़े भी हुए। आखिर भारत और पाकिस्तान बंटवारे की पीछे की कहानी क्या थी और आग में घी डालने का काम किया किसने और क्या थी डिक्की बर्ड प्लान, ये सब जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। जय हिंद, मैं दिलीप। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल डेली एक्सप्रेस पे और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन हिस्ट्री स्पेशल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत की बंटवारे कैसे हुई। भारत के बंटवारे की पाठ कथा आजादी से पहले लिखी जा चुकी थी। इसके पीछे हिंदू और मुस्लिम के अपने अपने अधिकार और राजनीतिक हितों को कारण बताया जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ये जो गोरी चमड़ी वाले थे ये कभी नहीं चाहते थे कि साउथ एशिया का ये देश कभी भी चैन से रहे, कभी ब्रिटिश रूल में रहे। भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 3 जुलाई 1947 को ही भारत को दो टुकड़ों में या दो हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, उन्होंने रियासतों को जो प्रिंसली स्टेट थे उनको आज़ाद रहने का ऑप्शन भी दिया था और यही कारण है कि कश्मीर का इशू अभी तक है। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी चली बातचीत के बाद भारत के पार्टीशन की घोषणा की थी। इधर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि भारत की बंटवारे की नींव 1929 में ही रखा गया था, जब मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिश को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया। दरअसल इसी समिति ने अन्य सिफारिश के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीट को आरक्षित यानी रिजर्व करने की सिफारिश की थी, लेकिन हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं थे। 1932 में गांधी अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पुणे एक्ट भी कहा जाता है। इसमें हरिजनों के लिए सीट आरक्षित करने की बात की गई थी। इसी वजह से श्रवणों के अलावा मुसलमानों की भी बेचैनी बढ़ गई। इधर बंगाल में हिंदू और मुसलमान का संघर्ष बढ़ रहा था। पार्टीशन का एक कारण इससे भी माना जाता है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव का नींव तो अंग्रेज ने ही रख दिया था, जब 1905 में धर्म के आधार पर बंगाल का डिवीजन किया गया। एक अंग्रेज लेखक विलियम गोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता पुरुषोत्तम दास टंडन और गोविंद बल्लभ पंत का झुकाव हिंदूवाद की ओर ज्यादा था। इसकी वजह से मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। कर्ज इतिहासकार के मुताबिक 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने सत्ता के बड़े बड़े हिस्सा को कब्जाने के लिए सक्रिय हो गए। इसकी वजह से दोनों गुट में संबंध कड़वे होते चले गए। अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम टकराव को हवा देती रही। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते बड़े बड़े सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने भारत की बंटवारे की प्लान पेश किया ब्रिटिश संसद में, लेकिन 18 जुलाई 1947 को ही माउंटबेटन के इस प्लान को ब्रिटिश संसद से पास कर दिया गया। माउंटबेटन के भारत पाकिस्तान बंटवारे की प्लान को ही डिक्की बर्ड प्लान कहा जाता है। माउंटबेटन का कहना था कि भारत का जो राजनीतिक समस्या है उसको हल करने का एक बंटवारा ही आखिरी रास्ता था। जमीन को नापने के लिए ब्रिटेन से अचानक रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति को बुलाया गया। ये शख्स नहीं तो पहले कभी भारत आया था, ना ही तो भारत के कल्चर और संस्कृति के बारे में जानता था। इसे ये तक नहीं पता था पंजाब कहाँ है, बंगाल कहाँ है, इसे कुछ पता नहीं था। इस आदमी को भारत के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान का सीमा खींच दिया। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए थे। करीब 1.25 करोड़ लोगों को अपनी जगह छोड़ विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिसमें मरने वाले संख्या की गिनती नहीं थी। हालांकि छिटपुट दंगे आज़ादी की घोषणा के पहले होने लगी थी। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे अपने पुरखों की जमीन छोड़ पलायन करने को मजबूर हुए, तो वहीं रेलगाड़ियों की छत पर पैर रखने की जगह नहीं बची थी। पलायन के दौरान कई घर तबाह हो गए। दंगे में उनके अपने मारे गए थे। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, वहीं पाकिस्तान के लियाकत अली खान बने। पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो जाती है। पाकिस्तान 14 अगस्त की रात 12 बजे आज़ाद हुआ, लेकिन हर साल रेडियो पे पाकिस्तान के जरिए जिन्ना की आवाज़ में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें वे कह रहे होते हैं 15 अगस्त की आज़ादी सुबह पूरे देश को मुबारक हो। इधर महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाए जाने से खुश नहीं थे। गांधी के इस स्टैंड के बावजूद कई लोग उन्हें आज भी बंटवारे की जिम्मेदार मानते हैं और कहा जाता है नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या उन्हें बंटवारे की जिम्मेदार मानते हुए की थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।